इसके ऑब्जेक्टिव का आप दूसरा पार्ट देखें। प्रथम पार्ट में 26 था, दूसरे पार्ट में वही 25-26 होगा। साइन स्क्वायर 48 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5। किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 30 डिग्री है तो उसके सम्मुख कोण होगा 180 में से 30 घटा दो 150 डिग्री। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या 8, 2 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या 36। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता, प्रायिकता का मान माइनस नहीं होता, प्रायिकता के मानों का योग सदैव 1 होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त की परिधि एवं वृत्त के व्यास का अनुपात पाई होता है। अर्धवृत्त का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2। सभी वृत्त समरूप होते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर उसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है तो उसकी त्रिज्या 2 इकाई होगी। किसी गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन का आंकिक मान समान है तो उसकी त्रिज्या 4 इकाई होगी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घन में विभक्त किए जाते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। यही आपका थेल्स में भी है। P, Q, R का माध्य क्या होगा? P जोड़ Q जोड़ R बटा 3। 25-35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 25 जोड़ 35 को जोड़ देंगे, 25 में 35 को और 2 से भाग कर देंगे तो 60 बटा 2 30 हो जाएगा। उसके बाद 2, 3, 3, 4, 3, 5 का बहुलक क्या होगा? तो ज़्यादा बार 3 आया है तो इसका बहुलक 3 होगा। उसके बाद है 14 का मिलान चिन्ह। तो दिखा दो 14 का मिलान चिन्ह कर दीजिए। 4 लकीर पार दें, काट दें, फिर 4 लकीर पार दें और काट दें और फिर 4 गो लकीर 14, ये हो गया।